नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कल आरबीआई पॉलिसी आने वाली है, तो क्या आउटपुट रहेगा और मार्केट कैसा है उसको ले सकता है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और प्लस कल की एनालिसिस पे मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली मार्केट राउंड फिगर के आसपास एक्सपायरी करने की कोशिश करता है। तो ऊपर का जो लेवल था करीब करीब 25,000 85,390 का लेवल जो था वो हमारा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है और नीचे आपका 84,700 सपोर्ट का काम कर सकता है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे मार्केट ऊपर गया रेजिस्टेंस फेस करके राउंड फिगर के आसपास जाके भी ये ट्रेड किया, उसके बाद फिर पुल बैक आया और फिर नीचे जाके इसने एक्सपायरी दिखा दिया। तो हमारा ऑलरेडी अच्छा काम हो चुका था क्योंकि 85,300 की पुट हमने एक ऑलमोस्ट 70 रुपीज़ 65 रुपीज़ के आसपास ली थी और वो ऑलमोस्ट हमारी डबल हो चुकी थी। ठीक है, इसके बाद के ऑप्शन भी अच्छा प्रॉफिट बना के दिए के गए। तो कल मैं ट्रेड नहीं करूँगा क्योंकि आज मैं एक फंक्शन में जा रहा हूँ, तो कल पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि मैं कल का मार्केट अटेंड कर पाऊँ। बट कल क्या हो सकता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे हिसाब से कल आपको भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो इवेंट है, पहली चीज़ तो एक इवेंट है। दूसरा, अगर आप मार्केट का थोड़ा स्ट्रक्चर देखोगे तो एक पर्टिकुलर जोन के अंदर ये कामकाज करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है ना? अगर आप देखोगे तो ऊपर कहीं ये इस लेवल पे जाके ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा होता है और नीचे ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये सपोर्ट ले रहा होता है। तो ओवरऑल ये रेंज है, यही मार्केट की फ़िलहाल रेंज हमें दिख रही है। अब इस रेंज के अंदर एक और नई रेंज बन गई है जो कि आज की है। ठीक है ना? तो कहीं न कहीं अगर आपको 26,000 120 130 के ज़ोन में मिल जाए, तो वहाँ पे आप सेलिंग का ट्राई करिएगा। और नीचे आपको 25,800 820 के ज़ोन में मिल जाए, तो वहाँ पे आप बाय का ट्राई कर सकते हो। मतलब ये स्विंग अभी टेस्ट नहीं हुआ है, तो मार्केट इस स्विंग को टेस्ट कर सकता है। बट आप ऊपर की तरफ अगर जाता है, तो डेफ़िनेटली एक बार सेलिंग का ट्राई कर सकते हो 26,120 130 के ज़ोन में। ये पॉइंट आपको ध्यान में ज़रूर रखना है, ठीक है? दूसरी चीज़ है कि मैंने आपको बताया हुआ है वीकली चार्ट पे कि बैंक निफ्टी अपने इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना? यहाँ से इसका ट्रेंड चेंज हो सकता है, तो उस पे भी आप नज़र रखिएगा यहाँ पे। क्योंकि अब बैंक निफ्टी ऊपर सस्टेन करने में बैंक निफ्टी को दिक्कत हो रही है। ऐसा नहीं है कि ये अब सस्टेन कर रहा है जैसा पहले कर रहा था, ठीक है ना? इस चैनल को मैंने मल्टीपल टाइम बताया हुआ है कि इस चैनल पे आप ज़रूर नज़र रखिए। हो सकता है आपको यहाँ से एक, ठीक है ना? अब आप अगर इसको देखोगे थोड़ा-सा, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये जो पर्टिकुलर ज़ोन है, इसका 60,000 के आसपास का वो एक रेजिस्टेंस ज़ोन है। आप देख रहे हो बिल्कुल ये अपने रेजिस्टेंस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से हो सकता है आपको अगले, मतलब दिसंबर 15 या दिसंबर 20 के बाद आपको थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिल सकता है। मतलब करेक्शन स्टार्ट हो सकता है। कहाँ तक हो सकता है? एटलीस्ट 57,000 तक तो ये जा सकता है बहुत आसानी से। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि कल ही गिर जाएगा। मैं बता रहा हूँ आगे आने वाले दिनों के हिसाब से बता रहा हूँ। जो लोग इस चीज़ को समझ रहे होंगे उन्होंने ऑलरेडी एक दो बार 26,000 की जो पुट मैंने जनवरी की बताई थी उसमें ऑलरेडी 100 से 120 पॉइंट कमा चुके हैं, ठीक है ना? दोबारा जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो दोबारा हम उसको बाय करके दोबारा से कमा सकते हैं, ठीक है? तो फिलहाल ये चीज़ समझ के चलिएगा कि यहाँ पे कि ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो इसके लिए क्या है 59,700 59,800 59,900 ये सारे लेवल एक रेजिस्टेंस का काम करेंगे। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे देखा जाए, तो आपको आपका 59,500 ये रेजिस्टेंस है। अगर ये क्रॉस करेगा तो इसके बाद आपको रेजिस्टेंस जो मिलेगा वो करीब करीब आपको 59,900 के आसपास मिलेगा। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है? दूसरी चीज़, आप चाहो तो इस तरीके से यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी खींच सकते हो क्योंकि ये लो लगा था, इस लो के बाद ये लो इस तरीके से। तो थोड़ा सा ये टाइम पास करने वाला है, मतलब ये ऊपर नीचे ही करने वाला है। ये पॉइंट आपको ध्यान में ज़रूर रखना है, ठीक है? मोस्टली यहाँ पे जो स्टार्टिंग की सीरीज़ होती है उसमें बैंक निफ्टी टाइम पास ही ज़्यादा करता है क्योंकि ये मंथली सीरीज़ है। इसकी वजह से क्या होता है कि शुरू में प्रीमियम महंगे होते हैं, वो डिके हो जाते हैं, मंथ एंड में जाके ट्रेंडिंग होता है। तो कल मेरी तरफ से प्योरली अवॉइड है क्योंकि आज निफ्टी की क्लोजिंग कुछ ऐसी नहीं आई है जिसके बेसिस में हम बहुत ज़्यादा बाइंग और सेलिंग का प्लान कर सकें। ऑलरेडी आज सेंसेक्स की एक्सपायरी हो चुकी है, आज अच्छा प्रॉफिट मिल चुका है, इसीलिए कल मैं यहाँ पे ट्रेड करना, और वैसे भी मैं फंक्शन में जा रहा हूँ तो मैं वैसे भी ट्रेड नहीं कर पाऊँगा। तो आप भी, अगर आपको कुछ समझ में आता है तो ठीक है, ये चैनल के बाहर ही निकलेगा तभी कुछ बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है?
ऑप्शन चेन डाटा को अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपका 26,000 की जो कॉल और पुट है लगभग लगभग बराबर ओपन इंटरेस्ट है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब स्मार्ट लोगों ने 26,000 का शॉर्ट स्ट्रैडल बेच के बैठे हैं। इस शॉर्ट स्ट्रैडल की वैल्यू जो कल थी और आज थी उसमें करीब करीब देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी कल जो था वो था करीब 240 के करीब का था, आज ये करीब करीब रह गया है आपका 210 रुपये का। ठीक है, तो मोस्ट प्रॉब्ली इसमें कल डिके लगने वाला है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन